नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ही अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें। आज इस हाथ को पढ़ने वाले हैं एक जातक हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने अपना भविष्य का प्रेडिक्शन मांगा है और देखते हैं कि क्या कुछ हम देख पाते हैं इनके हाथ में। पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को देखेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हमारा हर जो व्हाट्सएप नंबर है, लिंक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथ का साइज़ बड़ा है, लंबा है, तो कामयाब यहाँ पर पर्सनैलिटी नज़र आ रही है और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर रहेगा। ठीक है, पहले तो आप देखेंगे हाथ जो है स्क्वायरिश, यहाँ पर जो है 80% मैं इसको स्क्वायरिश कहूँगा। कभी कभी आलस्य मन में आता होगा, लेकिन 80% यहाँ पर स्क्वायरिश बन रहा है। फिंगर्स की प्लेसमेंट जो आपको दिखेगी लंबी है। सभी फिंगर जो है लंबाई में, लेंथ में लंबी है, लेकिन इसमें थिकनेस की कमी कहीं कहीं नज़र आती हुई आपको दिखेगी, जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा फेस करने को मिलती हैं। थोड़ी थिकनेस कमी है, लेकिन लंबी फिंगर्स हैं तो कामयाबी जो है मिलती है। ऐसे ज़्यादा कामयाब होते हैं। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो आपको दिखेगा कि गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर दोनों इक्वल हैं, जिसके वजह से मिक्स क्वालिटी यहाँ पर नज़र आती है। जातक का जो भाग्य उदय होता है वो 35 के बाद ही होता है या 40वें वर्ष में बाद जातक का भाग्य उदय होता है। उससे पहले यहाँ पर कंडीशनें थोड़ी सी मेहनत वाली होती हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ शनि फिंगर की, तो शनि फिंगर लंबाई में काफ़ी है, लेंथ में काफ़ी अच्छी है, तो प्रोफेशन में, जीवन में काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब शनि फिंगर हमारे दो चीज़ों से जुड़ी है, हमारे पैसों से रिलेटेड, हमारे प्रोफेशन को लेकर, ये चीज़ें बताती हैं कि ये चीज़ें अच्छा रहेगा। और अगर मैं बुध फिंगर की बात करूं तो बुध की फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस तक पहुंचने का प्रयास इसका है, तो कम्युनिकेशन भी मीडियम रहेगा। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन हमेशा जीवन में जो है बोलने की प्रवृत्ति, कम्युनिकेशन स्किल जो है, कॉन्फिडेंस है, वो हमेशा बेहतरी रहेगा। क्योंकि माउंट भी यहाँ पर ज़्यादा लो सेट नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर थंब की, जो थंब है साइज़ में ठीक है, ज़्यादा छोटा थंब नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग जो प्रोबेबिलिटी है काफ़ी अच्छी रहने वाली है। डिसीजन व्यक्ति सोच समझ के लेगा, जल्दबाजी में व्यक्ति ऐसे फैसले नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए वो 3-4 बार सोचेगा। जल्दबाजी में फैसले ना लेना, ऐसी क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए माउंट्स को देख लें। माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं। पहले तो आप गुरु पर्वत को देखें। गुरु पर्वत को सभी माउंट से स्पेस कम मिल रही है। स्पेस का कम मिलना जातक को थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा होती हैं, विवाह में देरी होना, या फिर हम कह सकते हैं वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, वो चीज़ें नहीं हो पाती जो इन्होंने सोची हैं। ठीक है, एक आइलैंड सी हम कह सकते हैं कि कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चरें बनती हुई दिखेंगी जो हिस्सों को बांट रही हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं गुरु पर्वत को स्पेस कम है। ठीक है, इसकी वजह से गुरु के जो गुण हैं वो कम हो चुके हैं और जो एक्चुअल में जो इनको तरक्की मिलनी चाहिए वो यहाँ पर तरक्की नहीं मिल पाई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको वलय की स्ट्रक्चरें बनती हुई दिखेगी। जातक को धार्मिक बनाती हैं। जातक को नेचर से काफ़ी ज़्यादा प्रेम होता है और ऐसे जातक को हम कह सकते हैं कि दयावान ऐसे जातक होते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटीज़ हाथ में नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके गुण जो है कम है, क्योंकि यहाँ पर जो है गुरु पर्वत जो है थोड़े से झुके हुए हैं और थोड़े से लो सेट है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत पर जो है भाग्य रेखा पहुँच रही है। ये अच्छी बात है। लेकिन क्या हो रहा है कि शनि पर्वत थोड़े से आपको शिफ्ट होते हुए दिखेंगे सूर्य की तरफ। यहाँ पर इसका अगर मिड हम देखें यहाँ पर, तो ये थोड़े से शिफ्ट हो रहे हैं सूर्य की तरफ, और जिसकी वजह से जातक हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो है प्रोबेबिलिटी अच्छी रहेगी, लेकिन कभी कभी जो क्या होता है कि नुकसान उनको उठाना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप कर्ज वगैरह लेते हैं, अगर लोन वगैरह लेते हैं, तो आप उसमें जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि जब ऐसे साइन होते हैं, जब ऐसी माउंट का शिफ्टेशन आपको नज़र आता है, तो उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी पैदा होती है। ठीक है, लेकिन भाग्य रेखा का पहुंचने अच्छी बात है कि उसके फल जो है आपको ओल्डर एज में काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं सूर्य रेखा की बात करूँ या सूर्य पर्वत की बात करूँ, सूर्य पर्वत जो है थोड़े से झुके हुए हैं नीचे की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं माउंट थोड़ा सा
आपको दबा हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सी लाइनें हैं जो सूर्य रेखा के साथ ऐड होती हुई आपको दिखेंगी। तो ये अच्छी साइन है, ये नेगेटिव साइन नहीं है, अच्छे साइन है, क्योंकि जीवन में काफ़ी ज़्यादा मौके आपको मिलते हैं आगे बढ़ने के, काफ़ी ज़्यादा मौके मिलते हैं अपने प्रोफेशन को सुधारने के, ठीक है। तो ये अच्छे साइन है। लेकिन व्यक्ति को कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है, इस प्रोफेशन को करूँ, इस प्रोफेशन करूँ, इस काम को करूँ, इस काम को ना करूँ, हमेशा जीवन में कन्फ्यूजन लगा रहता है। तो ये दिख रहा है। अगर बात करूँ यहाँ पर इनके बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत पर आपको कुछ लाइनें दिखेंगी यहाँ पर ऐसी खड़ी, जो व्यक्ति को जो इनकम के सोर्सेज हैं थोड़े से बढ़ते हैं इससे, और इनकम के सोर्सेज के लिए लाइनें काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर व्यक्ति मेडिकल फील्ड में जाए या फिर ऐसा फील्ड चुने जहाँ पर मेडिकल नर्सरी वगैरह खोलना चाहे, जैसे नर्सरी होती है पेड़ पौधों की, या फिर हम कह सकते हैं कि मेडिकल वगैरह के वाले फील्ड में, या फिर इंटरनेट की दुनिया में काम करे, तो उसमें काफ़ी अच्छी सक्सेस है, ज़्यादा को मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं हाथ में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा दबाव नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जो है जीवन रेखा थोड़ी सी दूर जा रही है, जिसकी वजह से प्रोफेशन काम ऐसा हो सकता है कि घर से दूर रहकर करना पड़े, और इसको स्पेस ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पर खड़ी रेखाएं, जैसे मैंने कहा कि जीवन में मौके काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं और मिले हैं, ठीक है। अगर मैं चंद्र पर्वत की बात करूँ तो इस पर कोई ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है, चंद्र पर्वत ठीक है, कोई ऐसा दोष नहीं है, लेकिन हल्का सा आपको बॉडी में इन्फेक्शन, किसी तरह की एलर्जी परेशान कर सकते हैं, क्योंकि उसे रेखाएं उठकर ऐसी दो हिस्सों में चंद्र पर्वत को बांट रही हैं। तो कुछ शारीरिक एलर्जी, इन्फेक्शन, किस तरह का जो परेशानी होती है वो आपको हेल्थ रिलेटेड होने के चांसेस यहाँ पर हैं। थोड़ा सा पानी से आपको संभल कर रहना पड़ेगा, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगर मैं यहाँ पर रेखाओं को देखूँ, जीवन रेखा को देखें, तो जीवन रेखा में जो है स्टार्टिंग में दिखते हैं, बचपन जो है हमेशा बीमारी से ग्रसित रहा है, बीमारी से जूझे हैं, और ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम पहले चली गई हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लाइनें ठीक हुई हैं, प्रोग्रेस लाइनें हल्के हल्के आपको बनती हुई दिखेंगी, जो है प्रोग्रेस इन्होंने की है। जो एज बन रही है 28 से लेकर 35 तक, 36 तक एज बन रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेशन जीवन में इस एज में रहा है। हम कह सकते हैं कि जीवन में कुछ परेशानियां भी झेली हैं इन्होंने, क्योंकि आपको देखिए हर्डल्स, आप देखें यहाँ पर एक हर्डल्स ये रहा, एक हर्डल ये रहा, ऐसी कुछ लाइनें आपको बनती हुई दिखेंगी। ये जो एज बन रही है कम से कम मान के चलें कि 25-26 साल, ये 30 साल के एज में, और 31-32 की एज में आपको बनती हुई दिखेंगी। तो इसमें दिक्कतें आई हैं, और उसके बाद जो है प्रोग्रेशन कंटिन्यू रहा है। यहाँ पर एक कुछ जो है लाइन टूटती हुई आपको दिखेगी, हल्की सी, देखिए यहाँ अगर मैं जूम करना चाहूँ, देखिए इस एज में थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हुआ है लाइफ में, कोई घटना ऐसी हुई होगी, या फिर ऐसा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आई होगी। और ये जो एज बन रही है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आसपास जो है 35 से 40 की एज के बीच में जो है प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बड़ी आने के चांसेस एज में थे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो है लाइन यहाँ से जाकर कट गई है, यहाँ के बाद लाइन दोबारा से शुरू हो रही है। तो इस एज में भी दिक्कतें हैं कि ये जो एज बन रही है 50 की एज बन रही है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, क्योंकि हेल्थ जो है 40 के बाद से डाउन होना शुरू हुई है, या फिर हम कह सकते हैं कि और प्रॉब्लमें दिखी हैं। पहले वाले जो कंडीशनें थी हेल्थ रिलेटेड वो नहीं रही हैं, हेल्थ का जो फ्लो है वो कम हुआ है। हालांकि लाइन फिर से बन रही है, ऐसा नहीं कि लाइन टूटी है तो यहाँ पर जो है जीवन जो है छोटा है, जीवन छोटा नहीं है, लाइन आगे बढ़ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन की बात करूँ, साथ में एक मंगल रेखा भी चलती हुई आपको दिखेगी, जिसकी वजह से जो है लाइफ में प्रोटेक्शन है। जीवन जो है अगर परेशानी आपके जीवन में आती है तो उसको ये संभाल लेगी, ठीक है। काफ़ी कम हाथों में मिलती है, आपके हाथ में आप बन रही है। अगर मैं यहाँ पर कैलन की बात करूँ तो कैलन जो है वो नीचे की तरफ से स्टार्ट हो रही है, और ये जो है इसका मुख जो है पूरा, यहाँ पर हम कह सकते हैं पूरा हाथ ये कवर कर रही है। तो प्रोफेशन वाइज तो कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा है मुझे। पैसा भी काफ़ी अच्छा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए ये इनकी मछली रेखा है, ये इनकी कैलाइन है, और इनकी ये हेल्थ लाइन मानेंगे इसको, और एक प्रॉपर जो है मनी ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। तो पैसे की तो कोई दिक्कत हाथ में नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। और हाँ, ये कह सकता है कि व्यक्ति काफ़ी बातें छुपाता है। अगर ये साइन बनते हैं तो काफ़ी व्यक्ति बातें को छुपाता है, अपने बीच भी रखता है,
पैसा संभालना, पैसे को इकट्ठा करना ऐसे जातक की फितरत होती है। खर्चे कम करना ऐसे जातक की फितरत होती है। अगर आपको ऐसा ट्रायंगल जो है बीच में बनता हुआ दिखे तो पैसा व्यक्ति बहुत अच्छा जोड़ लेता है, ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए हृदय रेखा की बात कर लें और माइनलैंड की बात कर लें। तो माइनलैंड बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई दोष ऐसा नहीं है, ना ज़्यादा डिक्लाइन जा रही है ना ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रही है, बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जहाँ पर इमोशनल है, जहाँ पर इमोशनल है, जहाँ पर प्रैक्टिकल है वहाँ पर प्रैक्टिकल है, कोई ऐसा दोष हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा में कुछ दिक्कतें ऐसा नज़र नहीं आ रही हैं। हाँ, थोड़ी सी लाइन जो है थोड़ी सी डार्क हो रही है, जिसके वजह से हृदय से संबंधित परेशानी आपको सता सकती हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि शुगर का होना, मधुमेह होना, शुगर से रिलेटेड दिक्कतें होने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। जो हृदय रेखा है वो शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो रही है, तो बिल्कुल मतलबी इंसान है, मतलब अपने मतलब से काम है। ऐसा नहीं कि दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह दिखाएंगे, अपने काम से मतलब रखेंगे, अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। ऐसा कुछ ऐसा जो है कोई इमोशनल ज़्यादा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ पर जो है ऐसी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। और हेल्थ वाइज भी कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हेल्थ डाउन रहेगी इस एज में, क्योंकि यहाँ से लाइन जो है पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, और हालांकि हृदय रेखा बड़ी है और इसमें थोड़ा सा हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस एज में जो आपकी एज चल रही है, क्योंकि उसके पहले की कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ी है। हेल्थ वाइज जो है कंडीशन पहले से बिगड़ना स्टार्ट हुई है और उसका असर जो है अभी कम हुआ है, क्योंकि उसके बाद लाइन जो है थोड़ी सी ठीक हुई है, लेकिन हेल्थ वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन आपको शेयर कर सकते हैं और अपने हाथ को पढ़वाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।